औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सॉफ्ट एनालिसिस। आज हम बात करेंगे बहरी हादसों में जान बहक होने वाले 3 जहाज़ों के कप्तान जो हैं, जो उसमें बहुत जान बहक हुए और उनकी जो कितने वो दीदा दिलेरी के साथ उन्होंने दूसरे लोगों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, अदरवाइज़ वो खुद अपनी जान बचा सकते थे। क्योंकि आजकल ये एक जो एक टॉक ऑफ द टाउन है, जो पिछले दिनों हादसा हुआ है किश्ती का, जिसमें 2 हमारे पाकिस्तानी भी जान बहक हुए, तो उस सिलसिले की ये कड़ी है। तो वो हैं जनाब लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि आप में से जो इन लोगों ने बहरी जहाज़ अगर देखा हुआ है फिर तो ठीक है। कम से कम जो लोग कोस्टल एरिया में, उन्होंने अगर बहरी जहाज़ नहीं देखा वो ज़रूर देखें। यूरोप में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में और जनूब मशरक़ी एशिया में फेरीज़ वगैरह बहुत चलती हैं, तो हमारे यहाँ भी जो है वो देखना चाहिए। मैंने कई जहाज़ देखे हैं बहरहाल। तो ये बड़ी यूनिक सी जो है वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट है जो जदीद जहाज़ है। तो अब हम बात करते हैं उन 3 कप्तान की, और कप्तान थे जनाब एक तो आपने सुना होगा और बड़ी मशहूर सिलेबस की किताबों में बर्कनहेड ड्रिल, जो उसके नाम से जो है एक लेसन होता था। तो बर्कनहेड जो एक जंगी जहाज़ था और उसके जो कैप्टन थे वो थे रॉबर्ट सालमन। दूसरा जहाज़ जो था वो जंगी जहाज़ जो है वो नहीं था, बल्कि जिसकी आजकल हम बात कर रहे हैं वो था टाइटैनिक। तो इसके कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। और तीसरा जहाज़ भी जो है वो जंगी जहाज़ था, इत्फाक से उसका तल वो जो है वो पाकिस्तान के एक माया नाज जो हमारे एडमिरल थे तस्नीम मेमन खान, जो तस्नीम नवाज़ खान, अभी मैं उनका प्रॉपर नाम नहीं जाना, उनकी जो थी सब मैरीन थी हंगूर, उससे उन्होंने उसको मारा था और उस जहाज़ का नाम था कुकरी या कुकरी। और उसके थे जो कप्तान थे वो थे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। तो ये तीनों की जो है वो ये थी कि ये अपनी जान आसानी से बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो एक डिसिप्लिन और जो एक रिक्वायरमेंट है जो मैरी टाइम फील्ड की, या वहाँ का जो इसको आप कह सकते हैं कि उनका जो एक प्रोटोकॉल है, या उसके जो वहाँ की जो डिसिप्लिन प्रोटोकॉल, या एक इससे भी बेहतर जो प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा है कि कैप्टन या जो सीनियर लोग हैं वो जहाज़ से उस वक्त तक नहीं उतरते जब तक दूसरे लोग जो है उतर ना जाएं। तो पहले बात करते हैं रॉबर्ट सालमन की। ये 1852 के आसपास जो है ये जंगी जहाज़ था, इस पर कोई 600 के करीब लोग थे, वो सवार थे। तो जब ये किसी रॉक से टकराया तो उसके बाद जो है कोई 170-80 लोगों के लिए उनके पास किश्तियाँ थीं, और उन्होंने जो है वहाँ पहले वो लाइन अप हुए, उन्होंने बच्चों को और ख़वातीन को जो है वो उतारा, उसके बाद बूढ़े जो थे उनको उतारा, और उसके बाद जो है जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो गया। तो जब डूबा जहाज़ तो ये इस रैकेज में से कोई टुकड़ा था, उसके ऊपर ये तैर रहे थे। तो ये 3 बंदे थे। तो रॉबर्ट सालमन ने जब देखा कि वो डूबने वाले हैं उसकी वजह से, तो उसने कहा जी कि मैं छोड़ रहा हूँ और आप बच जाएं किसी तरीके से, और वो दोनों बच गए। तो ये बाद में उन्होंने जो लोग बचे थे उनमें से वो 2 भी थे जो उसके साथी थे। पहले उसने जहाज़ पे जो है उस वो बैठ सकता था, उसने जहाज़ अबैंडन नहीं किया। फिर उसके बाद जो रैकेज में भी उसने अपनी जो जान जो है दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अच्छा, जो टाइटैनिक है इसके ऊपर बेशुमार चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, बहुत कुछ हुआ है। इसके जो कैप्टन थे वो भी उतर सकते थे, वो नहीं उतरे, और उन्होंने अपने तौर पे जो आखिर दम तक जो है वो ये कोशिश की कि जहाज़ किसी तरीके से बच जाए। नहीं बचा तो वो भी जो है वो अपने हालांकि उसमें से टाइटैनिक में से 600-700 लोग बचे थे, लेकिन जहाज़ का अमला और उनके जो कैप्टन थे वो जो है उन्होंने जहाज़ अबैंडन नहीं किया। तो बात की तहकीकात या जितनी भी हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा गया कि ये जहाज़ की जो टक्कर या इस तरह की चीज़ें जो भी थी उसको भी अवॉइड करने की कैप्टन ने बड़ी कोशिश की थी। तो एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो जहाज़ था, जिस आइसबर्ग की बात हो रही है, वो कोई ऐसा सफ़ेद आइसबर्ग नहीं था।
आइस जैसे हम ये घर में या फ्रिज में जो बनाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात हो जाए तो इसका रंग पानी जैसा ही हो जाता है, और भी होती है, ज़्यादा ग्रीनिश भी होती है। रात का वो उस वक्त था, तो ये जो है ये बिल्कुल पानी ही की बे कलर टाइप की चीज़ हो जाती है। और इसी तरह का वो जो आइसबर्ग था उसको देख भी लिया था उनके जो लोग थे कुछ, जो उसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा था बहुत नज़दीक था। कोशिश की गई जहाज़ को मोड़ने की, लेकिन जहाज़ डायरेक्ट टक्कर नहीं हुई, बल्कि वो कोलाइड हुआ या उससे ऐसे करके गुजर गया, ऐसे करके या उस ग्लांस करके गुजर गया। तो उसमें जो है उसकी जो 20 है चीज़ थे, 20 कंपार्टमेंट थे, उनमें से 6 में पानी आना शुरू हो गया। बड़ी कोशिश के बावजूद जो है उसमें से वो पानी नहीं निकाला जा सका। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसको ये जो बहुत दावा किया गया था कि ये जहाज़ बहुत ही जो है मॉडर्न है और ये डूबेगा कभी भी नहीं, तो ऐसा तो दावे की काफ़ी उसकी जो है पब्लिसिटी हुई थी। तो ये जो टाइटैनिक सिस्टर या टाइटैनिक फैमिली के तीनों जहाज़ थे, तो इनके बारे में जो टेक्निकल लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि इसमें ये जो है वो मॉडर्न ज़रूर थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो जितने बड़े हजूम के जहाज़ थे उनका डेड वेट उतना नहीं था, उनकी जो शीट थी उसकी थिकनेस उतनी नहीं थी। तो इस लिहाज से जो है वो ये इन तीनों का कोई फेट नहीं अच्छा हुआ। ये 3 जहाज़ जो थे उनमें से एक तो ये टाइटैनिक था, एक जहाज़ का नाम था ओलंपिक, और एक का नाम था ब्रिटानिक। ये तीनों एक ही बेलफास्ट के शिपयार्ड में बने थे। तो इसका जो जहाज़ जो है ये आगे से नहीं बल्कि ये इस तरह का होता है, दोनों साइड से ऐसी चूंझें होती हैं उसकी। तो यहाँ से जैसे जो है ना, ये जो मोटी जगह यहाँ से जो है उसकी राइट हैंड साइड लगी थी, तो 6 जो जगह हैं, 6 उसके कंपार्टमेंट में पानी आया। तो ये थे उसके ऊपर बात हो गई एडवर्ड स्मिथ के ऊपर। तो फिर अब तीसरी बात करते हैं हम, ये बिल्कुल रिसेंट पास की है, 51 साल पुरानी। जब कराची पे हमला किया 1971 में, बड़ा कामयाब हमला किया, 3 जहाज़ डुबोए इंडिया ने। उसके बाद ये कोई 4 दिसंबर 1971 को, तो हमारी एयर फोर्स और नेवी उनका कुछ ना कर सकी। पर्टिकुलरली एयर फोर्स जो है कोऑर्डिनेशन नहीं था या बिल्कुल नज़दीक थे और उनको नहीं वापस जाना चाहिए था, लेकिन चले गए। बहरहाल वो 8 तारीख को वो वापस आ रहे थे, तो एमन तस्नीम खान या एमन जो थे वो कमांडर थे हंगूर, जो हमारी सबमरीन है उसकी। तो 3 जहाज़ थे उनकी, INS आई इंडियन नेवल शिप INS तलवार, INS कुकरी, और एक और जहाज़ था, मुझे अभी उसका शायद नाम आ जाए। बहरहाल उन्होंने एक के ऊपर पहले पे फायर किया, तारपीटों को मिस किया, उनके बकौल मिस किया, लेकिन इंडिया वालों ने कहा नहीं, लगा था उसको और वो डैमेज हुआ था जहाज़। तो INS तलवार जो है उसको भी जो है वो शायद लगा, वो फटा नहीं। और ये जो जहाज़ था जिसको कैप्टन मल्ला जिसके थे, इनका नाम था पूरा महेंद्र नाथ मल्ला, कैप्टन मल्ला के नाम से बहुत ही बड़े हीरो, और बड़ा उनको रिवार्ड भी मिला था। तो उनको जो है वो उन्होंने वो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जब जहाज़ हिट हुआ, वो बाकी की तरह उन्होंने जब देखा जैकेट पहनी हुई थी, और जहाज़ वहाँ इतने एक्यूरेटली हिट हुआ कि उसके अपने जो तारपीटो होता है एक बम टाइप की चीज़ है जिसके एंटी नेवल शिप होता है, तो उसको जो है उसके ऊपर हिट हो गया। तो बहुत कम टाइम था उनके पास, 100 200 190 95 लोग जितने भी थे, उनके बहुत कम टाइम था उनके पास। तो उन्होंने जो है वो लाइफ बोटें वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह जो थी जिन लोगों के पास थी, तो उनको कहा गया, सबसे पहले उनके ऑफिसर ने कहा कि आप जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। तो कैप्टन मुल्ला जो है उसने ये किया कि उसने अपनी जो लाइफ जैकेट थी उतार के एक सेलर को दी, और ख़ुद जो है उस जहाज़ के साथ वो डूब गए। तो उनको इंडिया का जो है सबसे बड़ा जो है वो अवार्ड, जो मिलिट्री अवार्ड भी दिया गया, उनको बहुत ही एक्नॉलेज किया जाता है। और साथ ही साथ वो हमारी हंगूर और उस ऑपरेशन को भी वो बहुत कर रहे हैं, उनकी जो प्रोफेशनल जो एक्यूरेसी और उनका जो ऑपरेशन था उसको भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और ये भी वो कहते हैं कि उसके बाद 8 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक हम ढूंढते रहे हैं, लेकिन उनकी नेवी एयरफोर्स लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक वो जो है वापस आ गए थे। तो ये 3 लोग थे।
जिन्होंने जो मैरी टाइम फील्ड का एक जो डिसिप्लिन है या उसकी जो एक प्रोटोकॉल है या जो एथिकल कोड्स हैं उनके साथ जो है वो बिल्कुल वफ़ादारी निभाई और तीनों ने दूसरों की जान बचाने के लिए जो है खुद अपनी जान दे दी। तो ये आजकल का जो एक टॉपिक है उसके ऊपर एक सबमिशन है। इस तरह की मज़ीद भी कोई चीज़ें जिस तरह की होंगी वो इंशाल्लाह आप तक आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।